नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। अनाह की जंग इंसान को कभी कभी दरिंदा बना देती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की तहसील भेरा में, जहां पर एक बाप ने अपनी ही बेटी 6 माह की हामला खातून को सिर्फ इसलिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया कि जिस शख्स से उसने शादी की है वो उसके बाप को पसंद नहीं। इसमें ना सिर्फ उसने अपनी बेटी बल्कि उसके पेट पे पलने वाले 2 बच्चों को कत्ल किया, बल्कि बेदर्दी से उसकी सास की जान भी ले ली। वो इंसान नुमा हैवान था कौन? चाहता क्या था? अना का मसला था या जहर का बीज किसी और ने बो रखा था? हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अकरम। अकरम। करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो। औलाद कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां और 1 बेटा। कितने बच्चे हैं? 3। कितने? 3। दोबारा बताओ। 3। कैसे कैसे? 2 बेटियां और 1 बेटा। 2 बेटियां 1 बेटा। जिस बेटी को कत्ल किया ये सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी। तो औलाद तो बड़ी लाडली होती है। तुम कैसे इंसान नुमा दरिंदे हो? बस गैरत के नाम पे मैंने उसको कौन सी कत्ल कर। गैरत? कि शादी करके कोई अपने घर में रह रहा हो तो गैरत जाग जाती है बाप की, हैं? बस इसका मेरी मतलब है तुम्हें भी गोलियां मार देनी चाहिए थी कि तुम किसी की बेटी ब्याह के लाए थे जो उनकी माँ थी। इसको गैरत कहते हो? निकाह के 3 लफ्जों में तो गैरत खत्म हो जाती है। गलती हो गई है। ये गलती नहीं हुई है, ऐसा गुनाह है। जानते थे ना वो हमला है? हाँ जी। तो फिर गैरतमंद नहीं हो, बेशरम हो। गलती हो गई। ये गलती नहीं है। तकलीफ क्या थी तुम्हें अपने दामाद से? शुरू दिन से बताओ, कैसे जानते थे, क्या हुआ था? बस उसने शादी कर ली थी, मेरी मर्जी ये नहीं तो थी नहीं मैंने उसमें। पूछा भाई। मैंने पूछा है कि अपने दामाद से क्या तकलीफ थी, उसे कब से जानते थे, मसला क्या था उसके साथ? बस उसने शादी की थी मेरी बेटी को भगा कर, तो मुझे इस चीज़ का दुख था। मैंने ना ये सवाल नहीं किया, और जो जवाब तुम मुझे दे रहे हो ना, इसके सबूत सारे मेरे पास हैं जो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, इसी तरह। भागने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे घर में किसी को ना पता हो, तुम्हारा पूरा खानदान शामिल है उस शादी में, वीडियो प्रूफ और तस्वीरें मौजूद है। सिवाय एक तुम्हारे, जिस शादी में तुम शामिल नहीं हो इसका मतलब है वो भाग गई है। इस लड़के को कब से जानते थे? शादी से 3-4 साल पहले का। कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी इससे? उधर लाहौर मुलाकात हुई थी। कैसे? वो मजदूरी के सिलसिले में उधर मुलाकात हुई। फिर तुम्हारे घर का कैसे पता चला उसको? घर में आना जाना था उसका। कैसे? बस जिस तरह बंदे के साथ तल्लक बन जाते हैं तो घर में आना जाना होता है। घर में आना जाना था तो तुम्हारे घर की ख्वातीन उसके सामने कैसे चली गई? वो फिर उसने तल्लकात बना ली है बेटी के साथ और बेटी को भगा लिया। फिर झूठ शादी बोल कर रहे ली। हो? शादी कर ली। फिर झूठ बोल रहे हो? नहीं, तुम्हारी झूठ नहीं बीवी बोल और तुम्हारी बड़ी बेटी इस शादी में शामिल थी, तुम्हारा बेटा शामिल था, तुम्हारे साले शामिल थे, तो फिर कौन सा भगाना हुआ? तो चलो मान लो कि तुम्हारी बेटी उसको पसंद भी करती थी, तो तुम्हें तकलीफ क्या थी रिश्ता देने में? बस गलती हो तुम क्या ये सल्तनत के बादशाह थे या तुमने किसी वजीर मुशीर के अलावा शादी नहीं करनी थी बेटी की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बस गलती हो गई है। तकलीफ क्या थी तुम्हें? दामाद वो क्यों नहीं अच्छा लगता था? बासियत दामाद, रिश्ता क्यों नहीं देना चाहते थे? बस मैं नहीं देना चाहता था। वजह कोई तो होती है ना, वो नशई था, क्या था? नहीं, शादी से पहले ही उसके गलत मरासम थे तो मैं नहीं चाहता था। तुमने आंखों से देखे थे या सुना था? सिर्फ नहीं, सुना था। सुना था। अपनी इस बात पे तुम कायम रहना कि तुमने सुना था। हाँ। इस बात पे तो तुम्हें वैसे फांसी चढ़ा देना चाहिए कि तुम कानों के इतने कच्चे हो कि तुम्हें अपनी तरबियत पे इतना यकीन नहीं है कि तुमने सुना है और उसके बाद तुमने घर में तमाशा लगा लिया है। अब ये सुना किससे था, जरा ये भी बताओ। कुछ दोस्तों से सुना था। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर में कैमरा लगा के बैठे हुए थे? बस इसी तरह ही पता चलता है मैडम। कैसे पता चलता है? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर में क्या हर वक्त सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे थे जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी गलत हो गई है? मैं क्या पूछ रही हूँ? बस जो गलती तुमने हो ये गई। नहीं सोचा कि मेरी बेटी के ऊपर कोई बाहर का बंदा इल्जाम लगा रहा है, मैं उसका मुंह तोड़ दूं? नहीं, ये नहीं सोचा उस वक्त? नहीं सोचा ही। पछतावा हो रहा है। पछतावा इसलिए हो रहा है कि तुम पकड़े गए हो। नाज़रीन, ये जो कुछ हमें कहने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, ये पछतावे का ढोंग रचा रहा है। असल में हकीकत क्या है, पहले मुद्दईयों की तरफ चलते हैं, वापस इसकी जानिब आएंगे और आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मुद्दई फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या था। आखिर
ऐसी कौन सी वजह थी कि क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा कर दिया गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफ्ताना बीवी। आफ्ताना बीबी। आफ्ताना बीबी, हिना आपकी क्या लगती थी? देवरानी। देवरानी थी। कितनी देर हो गई थी उसकी शादी को? साल हो गया। आप लोग इकट्ठे रहते थे? जी बिल्कुल इकट्ठे रहते। कैसी लड़की थी वो? बड़ा आज अच्छी है, बहुत अच्छी थी। जी। मेरा बच्चे के साथ भी ज़्यादा प्यार करता। अच्छा, जी। याद तो आती होगी आपको? क्यों नहीं याद है? बहनों की तरह थी। जी। क्या हुआ था उस दिन? घर में थी आप? जी ऐसे घर पर था उसमें, ऐसे उसने आटा गूंथी तो मेरे सासू दी मेरे बच्चे के साथ बैठी तो असी दी सीढ़ियों में आगे मेरे साथ खड़ा हो गया तो असी ध्यान मेरे उधर था, उधर पास दरवाजा था। खुला हुआ था? जी दरवाजा खुला था। असी मेरे कौन ध्यान आया? उधर प्यू था। उसके हिना का वालिद? जी। पहले भी आता जाता था? जी। घर में आना जाना था? जी। अच्छा, उसमें मैं हिना की शादी के बाद से आया था कभी? नहीं, फिर नहीं आया बात। अच्छा। जी। अच्छा, फिर उसमें आ गया तो ये वो लड़की उठ गया तो वो मेरे साथ खड़ा हो गया दीपी अब वालिद तो वो मेरे साथ वो आ गए जल्दी बच के और कह रहे नहीं अब्बू ये ना तो मुझे उसने बोले जा तू अंदर जा। फिर पिस्टल निकाल चढ़े उसमें बोलती जा अंदर। आपको कहा? जी। तो मैं अंदर गया, मेरे साथ निक्के सारा बच्चे था, वो मेरा 2 बच्चे बाहर दी दादी के साथ था। जी। तो फिर मैं कुंडी लाया, मैं डर गया, मैं कह रहा मुझे भी मार छड़ी। तो फिर मैं ना कोई बेके नहीं कुछ सुना आपने उस दौरान? बस 2 आवाज़ सुन लिया तो फिर मुझे इंजरी हो गया। मैं कैसी समझा आवाज सुनी? पिस्तौल वाला फायर की आवाज? जी। अच्छा। फिर मैं इंजरी हो गया तो मुझे कोई नज़र ना आवे, कोई चीज़। अंधेरा आ गया? जी अंधेरा आ गया। जो वो अंदर भी आ गया तो उसको अंधेरा आ गया। अच्छा। जी। फिर आप बाहर निकली? जी। फिर क्या मैं- देखा? तो फिर मैं कुछ नहीं देखी तो फिर मैंने वो देखी जब दोनों सास तो देवरानी किस हालत में थी? बस बेचारो किस साला जिंदा थी उस वक्त? जी तड़प रही थी? जी। अल्लाह आपको सब्र दे। मेरे साथ हिना बीबी के शौहर मौजूद हैं क्योंकि हिना बीबी तो अब दुनिया में नहीं रही। उनकी आवाज़, उनकी पुकार बनने के लिए अब जाहिर है या हम लोग हैं तो या उनके शौहर हैं जो आप बीती बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुबैर। ज़ुबैर, क्या मामला था आपके ससुर का? आपकी लव मैरिज है? अरेंज अरेंज मैरिज है। Arrange marriage। तो ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी अरेंज मैरिज में कि आपका ससुर घर आता है और आपकी बीवी को कत्ल करता है, आपकी वालदा पे भी अटैम्प्ट करता है, तो मामला क्या था? ऐसा कोई मसला भी नहीं था, बस उसने एक अनास ही बना ली थी किस बात? कि ये रिश्ता उधर नहीं करना। बाकी सारे घर वाले राज़ी थे, सास मेरी राज़ी थी, मेरा साला राज़ी था, मेरी साली राज़ी थी, सारा ख़ानदान। और हिना के जो माँ के वो है ना इसके मामू मैके वाले, वो भी सारे राज़ी थे, वो भी इसको मनाने आए थे कि ये रिश्ता इधर कर दो। ये बाप लोग शादी में शामिल नहीं था? शादी में शामिल नहीं पूरा था, खानदान था? पूरा ख़ानदान था। अच्छा, ठीक। उसकी क्या वजह थी? वो क्यों नहीं देना चाहता था आपको? इस वजह से इसकी हमें कोई वजह नहीं पता क्यों नहीं देना चाहता था। निकाह में बाप शामिल था? निकाह में भी नहीं शामिल था, शामिल लेकिन नहीं मेरी था। सास ने कहा कि ये रिश्ता मैंने इधर ही करना, पहली बेटी का तूने किया है, ठीक है, तो अब मैंने ये रिश्ता मैंने करना और मैंने इधर ही करना है। तूने हिना की वालदा का लगाव आपके साथ था? हाँ लगा था, सारे ठीक थे, हमारे घर आते जाते थे सारे। अच्छा। एक ये नहीं आता जाता था, बाकी सारे आते जाते थे। इसको पता था कि हिना उधर बात भी करती है, सारे बात करते हैं, आते जाते भी हैं, इसको अच्छा। सारा पता था। हिना ने इसको 5 साल पूरे मनाया है कि अबू मान जाओ उधर रिश्ता करना है, अबू उधर मान जाओ। मेरी सास ने मनाया है, मेरी साली ने। हिना के मामू आए थे पेशावर से, नहीं उन्होंने तो भी हिना क्यों मना रही थी अगर ये अरेंज मैरिज थी तो? हिना अपनी माँ के साथ थी। अच्छा, कि जहाँ अम्मी कहे। जहाँ अम्मी कहेगी मैं उधर शादी करूँगी, अच्छा, इसलिए। तो आपकी जो सास थी वो अपने शौहर के मुखालिफ क्यों जा रही थी? कभी आपने ये बात नहीं सोची? वो इसलिए जा रही थी कि पहली बेटी की शादी की ना, उनका अपना घर नहीं था। वो कहती थी अब मैंने बेटी की उधर शादी करनी है जिनका अपना घर जाती हो, क्योंकि ये खुद किराए पे हैं। अच्छा, ठीक है, वो इसलिए कहती थी कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी ऐसी मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कितनी देर हो गई थी आपकी शादी को? मेरी शादी को साल हो गया था। 1 साल। एक और साल। गालिबन आपकी बीवी हामला भी थी? हामला भी थी, जुड़वा बच्चे थे। अच्छा, 6 माह तकरीबन हो चुके थे। 6 माह की 6 हामला माह थी। की हामला थी। अल्लाह, फिर क्या हुआ?
फिर क्या उन्हें निकाह को कितनी देर हो गई थी? निकाह को हमारे 3 साल हो गए थे और रुखसती आपकी रुखसती अब साल हो गया अच्छा। है और सारे राजीबाजी थे, सारों ने इसकी अम्मी से बाकायदा सारी फंक्शन किया। आपने इस शादी के बाद ससुर को जाके मिलने की या मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे हिना ने और मेरी सास ने कहा कि तुम लोग इसके मुंह ना लगो, ठीक है, ये ऐसे ही है, इसका दिमाग सही नहीं है तो छोड़ दो इसको, आप लोग हंसी खुशी अपना रहो। जैसे ये रुखसती हुई ये अपने घर से निकल गया और पूरा ये एक साल अपने घर नहीं गया और इसके घर का सारा खर्चा भी मैं करता था, इसके रेंट मैं देता था पीछे, ठीक है, खर्चा भी देता था, सब कुछ मैं चला रहा था, अपना घर भी चला रहा था, उनका घर भी चला रहा था। ये आपकी शादी से पहले की बात है? ये मेरी शादी के जब रुखसती हुई है ना तब की बात है। तब की बात है जी। अच्छा, फिर? तो काफ़ी इन्होंने कोशिश की कि अबू घर आ जाओ, ठीक है, हिना उधर खुश है, बिल्कुल हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ठीक है। मेरा साला आया था क्या ज़ात बिरादरी का मामला था? कुछ कोई? भी मसला नहीं था ऐसा, अच्छा, ज़ात बिरादरी का भी मसला नहीं था, कोई पैसे का भी मसला नहीं था, अच्छा खासा हम खाते पीते हैं, ऐसा भी नहीं है। अना की कोई वजह तो होती है अना ना, की- आपको क्या समझ आती है? मुझे यही समझ आती है कि वो कहता है जो बात मैं कर दूँ ना उस बात के आगे कोई बंदा बोले ही ना, ठीक है। बस उसकी यही बात है। फिर आपकी जब शादी हो गई, हंसी खुशी आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपकी बीवी जो है उम्मीद से भी थी, फिर उस दिन अचानक ऐसा क्या हो गया? कोई टेलीफोनिक कॉल पे गुफ्तगू हुई, गर्मी सर्दी हुई आप लोगों की? कोई गर्मी सर्दी भी नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं था कि ये हो जाना है। और हिना, आप कहाँ थे? मैं काम पे था और मैं अपने मोहल्ले में ही काम लगा हुआ था, दरवाजे बना रहा आपको पता कैसे चला? था। मुझे भाभी ने आके बताया। जब फायर हुए ना मुझे आवाज़ आई तो मैंने लड़के मेरे साथ जिनके घर काम लगा तो मैंने कहा ये फायर है, तो वो कहते नहीं पटाखे छूट रहे हैं। तो मुझे तब नहीं, आपको नहीं पता था कि आपके हाँ, मुझे बच्चे, नहीं पता था। आपकी बीवी, आपके वो बच्चे जो भी दुनिया में आके उन्होंने आंख नहीं खोली, वो अभी? बस मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं चला जाता, मैं अपनी जान दे देता, मैं उनको बचा लेता। क्या चाहते हैं आप? इस बंदे को फांसी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया, बहुत तावन किया, हमें पता भी नहीं चला और ये गिरफ्तार भी हो गया। मैं उम्मीद भी करती हूँ, दुआ भी करती हूँ और अपील भी करती हूँ और बाब इख्तियार से कि सख्त से सख्त सज़ा कानून के तहत इस शख्स को दी जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ एक ज़िंदा जो सलामत खातून थी उसकी जान ली, बल्कि उसके पेट पे पल रहे जुड़वा मासूम बच्चों को भी दुनिया में आने से पहले ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा सफाक शख्स जो अपनी अना के आगे इंसानी जानों को कुछ ना समझे, उसको जीने का हक़ नहीं है। ये मज़लूम है, वो जालिम दंदनाएगा तो हर मज़लूम डरेगा, तो हमें मज़लूम का साथ देना है। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि असल माजरा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग इसी इलाके के रहने वाले? जी, मेरा इस इलाके के रहने वाले हैं। ये हिना बीबी के साथ जो कुछ हुआ, जी, जी। आप लोग क्या समझते हैं कि इसके पीछे मामला एक अना थी या कोई और बात भी थी? जी, ये अनाई थी, इसके बारे में देखे जाते हैं तो अच्छा, जी, हिना बीबी ये कैसी बहुत लड़की गलत थी? है, अच्छी लड़की थी, हमारे इलाके की थी, हमारे इलाके की थी। अच्छा, जी जी, तो ये उसका जो बाप था वो किस किरदार का मालिक था? वो बहुत घटिया किरदार का मालिक था। हाँ, इस तरह का आप देख रहे हैं, जितना उसने जुल्म किया है, 4 कत्ल उसने किए हैं। एक उसने लड़के की वालदा को कत्ल किया है, एक बीवी कत्ल किया, 2 उसके पेट में बच्चे थे उसको कत्ल किया। जुड़वा बच्चे थे। जी, जुड़वा बच्चे थे। यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म है। जी, बहुत बड़ा जुल्म है। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? हमारा यही है कि हम ये इलाके वाले जो हैं, हम पूरी कहते हैं कि हमारे इंसाफ मिले, पुलिस पकड़ के कम से कम फांसी दी जाए। फांसी दी जाए, बिल्कुल। जी। जी, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए। फांसी तो होनी चाहिए। आप जानते हैं इसको, इसके बाप को, हिना बीबी के? जी हम जानते हैं, थोड़ा उनका ज़हनी तवाज़न भी जौन सा था ना वो ठीक नहीं था। ज़हनी तवाज़न किस तरह ठीक नहीं था कि पिस्टल का पता है, पिस्टल उठाना है, चलाना है, बेटी के घर का रास्ता भी आता है, सब कुछ आता है। ज़हनी तवाज़न जिसका ख़राब होता है वो तो घर में किसी को गलती से मार देता है ना, बाहर जाके किसी के एग्जैक्ट घर जाके तो नहीं मारता। नहीं, बस जब उसको देखो ना, उसने काम ही ऐसे किया है। बाप भी उसका 4 कत्ल उसने किए हैं, 4 2 उसके बेटे थे, बीवी और उसकी लड़के की माँ को। बस हम क्या पहले भी क्या ये इस तरह के कोई जुर्म वुर्म करता रहता है? जी पहले तो सुना ऐसे नहीं? सुना नहीं है इसके बारे अच्छा, में, पर क्या मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा इसका बाप पहले भी करता था? जी करता था इसके बाद। अच्छा, आदी था? जी आदि था। पहले भी घर छोड़ के क्या भागता था इसी तरह? जी जी बिल्कुल। तो ये हिना बीबी जो थी, ये इसकी शादी इसके घर वालों ने मर्जी से करके दी थी, माँ ने, बहन भाइयों ने? जी उन्होंने तो मर्जी से, पर ये जौन से इसके वालिद साहब थे ना इसके, हाँ। ये नहीं चाहते थे
लव मैरिज का मामला तो नहीं था? नहीं, लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। जी। ठीक, ये आप लोगों के मोहल्ले की थी हिना बीबी, उसके साथ जो कुछ हुआ यकीनन उसके कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप पहले इलाका है, कल को कहीं हिना बीबी के मायके के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके आप लोग कहीं उसके बाप के हक के तो नहीं हो जाएंगे, उस तरफ तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होंगे। कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जाहिर है एक मोतबर इंसान है, उम्र गुजारी है, जो उस मासूम लड़की के साथ हुआ और उसके पेट में पलने वाले उन 2 बच्चों के साथ हुआ, ये तो एक इंसानियत नहीं है, ये बहुत जुल्म होया। बहुत जुल्म हुआ है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ उस दिन ਹੁੰਦੇ फायर की आवाज सुनी थी? जी आवाਜ਼ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ आई है अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ और पकड़ा नहीं गया? ये एक बड़की मारी ना बुड्ढी, वो तो मैंने ये सुना 2 सबसे। बच्चे मार उस वक्त वो जिंदा थी दोनों ख्वातीन जब वो फायर मार के भागे? ये रौला शौला बंदे शंदे ज्यादा आ गए। तड़प रहे थे उस वक्त। तड़प रहे थे? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बड़ा आप जुल्म लोग होना मौके पे पहुंचे तो वो तड़प रहे थे, उन्हें लेके हॉस्पिटल गए फौरी तौर ये पर? वो बंदे काफी आ गए, मतलब एक ही दूसरे के आगे पीछे हो गए तो वो चाल और अच्छा, वो आप लोगों के घर में भी जाहिर है बेटियां हैं, बेटी का दर्द आप लोग समझते हैं, जी, एक जी। बाप इस हद तक जा सकता है कि कोई सोच नहीं सकता, आप लोग क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बड़ा जुल्म कीता उन्ना, हाँ, हर बंदे अंदर होता, हर बंदा रुना क्या होना क्या चाहिए? उन्होंने मतलब उन्होंने था दही सट का कुत्ते छड़ने चाहिए, फांसी लगना चाहिए। अच्छा उन्होंने बहुत कबीरा जुल्म किया अच्छा अपनी औलाद ना। अच्छा, बुढ़ी जनानी, आपका मुतालबा है बुढ़ी कि जनानी उन्हें मार दी। सरेआम उन्हें कुत्तों के आगे डाल देना ये चाहिए, अबेल ये आपका मुतालबा जी है? हाँ। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या समझते हैं कि जुल्म हुआ है, जो कुछ हुआ है, उस जालिम के साथ क्या होना चाहिए? आखिर आप लोग के घर में होना चाहिए। सजाए मौत होना चाहिए। ठीक, जिस तरह सजाए मौत काफी है, जैसे वो कह रहे हैं कि उसको तो इबरत बनाना चाहिए। जी बहुत इबरत होनी चाहिए और बहुत उसने जुल्म किया। क्यों जी? हिना बीबी को जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं जी। किस तरह की लड़की थी? बहुत अच्छी और ये जो उसका खामद है, क्या इसका कोई ये लव मैरिज बहुत का ही मामला था? नहीं जी नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं था। ये अच्छा। बहुत गरीब आदमी था बेचारा, हाँ, शरीफ आदमी था, लेकिन ये माशरे के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। यकीनन। और ऐसी कंडीशन और ऐसे माहौल में इससे ऐसे शख्स को सजाए मौत से भी मेरा तो ख्याल है इबरतनाक बनाना चाहिए, मिसाल रकम करनी चाहिए। मिसाल रकम करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर वालों को जो भी यहाँ पे मुसल्लत करते हैं हाँ, उन लोगों को, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो मेन कानूनी अदारे हैं, तो ऐसे भेड़िए खूनखार दरिंदे इस माशरे में एक उनके साथ वो होना चाहिए कि एक इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए और माशरा देखे, सरेआम होनी चाहिए कि किसी मौके पे या किसी जगह पे कोई ऐसा बाद में अमल ना हो। कोई अमल ऐसा जी ना हो। बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इशू चलते हैं, ये लोग जब गुर्बत की निचली सतह पे जाते हैं, ये अपना मसलन मैंड सेट या उससे नीचे चले जाते हैं। और ये देखिए, गुर्बत की निचली सतह ये तो नहीं कहती है कि आप किसी की जान ले लें। अगर मिसालें देखी जाएं हमारे दीन में, तो हमारे जो अंबिया की शायद घर में रोटी भी ना हो, तो वो उन्होंने उस वक्त की मिसाल ही बनाया है। उनका उसवाए हंसना इसी चीज़ को तो कहते हैं कि उनके फुटस्टेप्स पे चले हम अपने नबी के। अगर आप या मैं उस साइड पे चले जाएं तो ये एक बहुत बड़ी लंबी तफसीर है जो हम बयान ना कर सकते, लेकिन हमारा ये जो माशरा है ये बहुत गलीज हो चुका है। ऐसे ना हम दीन के हैं, ना ना दुनिया दीन के। के हैं ना दुनिया के हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों को तो एक इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए और अहले इलाका का मुतालबा भी यही है। और देखने वाले जितने इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, यकीनन उनके भी दिल इस वक्त लरज रहे होंगे कि क्या कोई सगा बाप 6 माह की हामला जिसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे पल रहे हैं, अपनी बेटी को इस तरह से दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर सकता है? ये भी नहीं सोचा कि वो इस वक्त जिस हालत में है उसके अंदर 2 जिंदगियां और हैं, फिर उसकी वो बूढ़ी सास, उसका क्या कसूर था? ये कोई लव मैरिज नहीं थी जिसको अना का मसला बना लिया गया। न जाने उस शख्स के दिल में ऐसी कौन सी बात पल रही थी, इसी की जुबान से सुनवा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हंजला साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा फयाज साहब, ये बड़ा ही इंसानियत सूज वाक़या है कि 6 माह की हामला को महज इस बात पे उसका बाप कत्ल कर देता है कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई है, हाँ वो अरेंज मैरिज है, घर वालों ने करके दिया, लेकिन बाप को पसंद नहीं था, तो शादी क्यों कर ली? आप तो मौके पे पहुंचे, आपने सारी सिचुएशन देखी, मामला क्या था? वाकई बाप ने कत्ल किया है या कोई और कत्ल करके भाग गया और नाम बाप का लग गया? जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वाकई ही उसे बाप ने कत्ल किया। जब ये कॉल चली थी उस वक्त तक हमें भी नहीं पता था,
और जब इनको ज़ख्मियों को हम हॉस्पिटल में लेकर आए हैं तो वहाँ आते तक भी जो इसका साथ खामद है जिसका नाम ज़ुबैर है, मदई मुकदमा भी है, वो भी नहीं बता रहा था। वो कह रहा था किसी ने इनको कत्ल कर दिया। वो हमारे लिए तो इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज था कि आरपीओ साहब लाइन पे थे, डीपीओ साहब लाइन पे थे कि ये मामला हो गया। ये दोहरा कत्ल नहीं, 4 कत्ल हैं, 2 बच्चे हैं। यस, इस तरह ही है, क्योंकि उस वक्त जब हॉस्पिटल में हम लेके आए तो उस वक्त ये दोनों जिंदा थे। तो जब गोलियां कहाँ लगी हुई थी? गोलियां उनको सामने पेट पे लगी हुई थी, चेस्ट पे लगी हुई थी, जो हामला थी उसके पेट पे भी गोलियां लगी हुई थी। तो ये जो देखने वाला वो मंजर था कि खुदा न खास्ता उस वक्त ये चीज़ थी कि इसको मार कौन गया ना, तो उसमें मीडिया भी शामिल हो गया, वकला लोग भी आ गए, अंजमन ताजरान भी आ गए कि हम हड़ताल पे जाएंगे, इसके कातिल को पकड़ा जाना चाहिए। अब नहीं पता चल रहा था, थोड़ी देर के बाद जब पता चला कि इसका अपना वालिद जो है, पता क्यों नहीं चल रहा था जबकि उसकी भाभी ये बता नहीं रहे थे, भाभी भी नहीं बता रही थी, ये भी नहीं छुपा रहे थे। छुपा क्यों रहे थे? ये इस बात की हमें भी नहीं समझ आ रही थी कि उस वक्त शायद इन्हें पता नहीं था या परेशानी का आलम था, बताना नहीं चाहते थे, डर गए थे। तो जब इन्हें हमें पता चला कि यार इसका वालिद उसको मार के चला गया, फ़ोन उसका ऑफ हो गया था, तो अगर वो इधर करीब का होता तो हमारे लिए शायद आसानी हो जाती। वो आया हुआ वो लाहौर से था, लाहौर का वो रहने वाला था, उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। फिर अब जाते हुए गली से हमें डायरेक्शन का पता चला था कि इस तरफ गया, तो हमने जब उसको पीछा करना शुरू किया तो उसका कोई बिल्कुल ही क्लू नहीं मिल रहा था। डीपीओ साहब, आरपीओ साहब मिनट के बाद ये रिपोर्ट ले रहे थे कि किसी सूरत में भागना नहीं चाहिए। तो शाम के टाइम जाकर हमें इसका पता चला कि ये सरगोदा से फैसलाबाद की तरफ मूव किया इसने। अच्छा। फैसलाबाद जब हम पहुंचे, तब तक लाहौर का नहीं पता था? तब तक नहीं पता अच्छा। था। जब फैसलाबाद हम पहुंचे तो पता चला जी ये किसी बस पे बैठ के ये खानेवाल की तरफ निकला है। अच्छा, ये पता कैसे चला आप लोगों को? ये उसका बार ना ये रुक नहीं रहा था और फोन इसका ऑन होता था, ऑन ऑफ हो रहा था। जब लोकेशन लेते थे पता चलता था कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हम इसका पीछा कर रहे थे। तो ये जब वहाँ से खानेवाल से इसने फोन इसने ऑफ करने के बाद ऑन किया तो ये लाहौर का रास्ता इसको ये ले रहा था। ठीक। जब लाहौर में हम पहुँचे तो फिर वहाँ जाके इसका टोटली फ़ोन ऑफ हो गया था। लेकिन क्योंकि इसकी जो लोकेशन आई थी उस जगह पे हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। मैं था, SHO साहब थे, एक हमारे ASA रियाज हैं वो साथ थे। तो DPO साहब ने इतना ज़्यादा इसमें किया कि आपको कोई लोकेटर की ज़रूरत है, वहाँ से नफरी की ज़रूरत है। लाहौर में अगर आपको DPO साहब से बात करनी है तो इनका तावन हमारे साथ था, बार बार पूछ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। कितने दिन की मेहनत के बाद ये हमने इसको 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, 48 घंटे बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इसको ना करते तो जो सबसे बड़ा मसला था, ये जो मदई मुकदमा ये कहता था कि वो जब भी फ़ोन ऑन करता है और मुझे थ्रेट करता है कि मैंने तुझे भी नहीं छोड़ना। अब इसकी जान को भी खतरा था। अगर खुदा ना तो आप खास्ता, कह रहे हैं वो दोनों खातिन जिंदा थी तो उन्होंने क्या नज़री बयान नहीं बोल नहीं रहा पा रही थी, बिल्कुल नहीं बोल, जख्मी इतनी ज़्यादा थी। बच्चों की डेथ हो चुकी थी, उनकी भी डेथ हो चुकी, उनकी भी थी। अब क्यों खुदा ना खास्ता 4 लोगों की तो जान पहले ले चुका था। अब अगर इसको भी को हिट कर जाता तो ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी थी। इसलिए DPO साहब ने बहुत ज़्यादा हमें इस बात पे जोर दिया था कि इसको बचना नहीं चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटे के अंदर हमने उसको गिरफ्तार किया। तो ऐसे दरिंदे को जिस तरह हम इसका चलान मरतब करेंगे तो ये कभी भी इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। इसको मुआवनत भी दी किसी ने क्या? नहीं, किसी ने नहीं दी। अच्छा। ये उसकी प्लानिंग थी, ये खुद ने की। आपसे क्या हिना बीबी के मायके वाले जो क्योंकि जो इस शादी में रजामंद थे, उसकी वालदा, बहन, भाई सब, उनसे किसी से बात हुई? उनका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, उन्होंने तो कहा कि हमने तो रजामंदी से शादी की है। क्या वो दोबारा की इन्वेस्टिगेशन में आपने वैसे उनसे कांटेक्ट किया, उनको शामिल तफ्तीश किया किसी मामले में कि ये जो इसका बाप है ये किसी रिश्तेदार के उकसाने पे आया है या खुद से आया है? वो समझता था इसने अपनी एक अना का मसला बना के कि मुझे ये शख्स पसंद है, मुझे ये शख्स पसंद है और मैंने इसको भी नहीं छोड़ना। अगर खुदा ना खासा ये घर होता तो शायद इसको भी ये हिट करता। ठीक, बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। मैं हैरान हूँ उस बात पे कि जिस चीज़ की इजाज़त दीन देता है, जिसकी इजाज़त कानून देता है, क्या अना हमारे दीन से और कानून से बालातर है? ये रिश्ते नाते, ये तहजीब, ये तकद्दुस, ये हराम हलाल की तमीज़, ये मैनर्स सबसे पहले दीन ने सिखाए थे। और जिन चीज़ों की इजाज़त दीन दे देता है, फिर हमारी अना तो तहजीब से ही आती है ना कि ये तहजीब के ख़िलाफ़ है, मेरी अना के ख़िलाफ़ चली गई बात, ये हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये हमारे माशरे के ख़िलाफ़ है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो माशरती रवैये के ख़िलाफ़ भी होती। तो मैं हैरान हूँ उस शख्स पे कि इसे किस चीज़ की अना थी। इसे दीन नहीं याद था, यकीनन नहीं था, क्योंकि जिस तरह इसने 2 मासूम माँ के पेट में अभी पलने वाले बच्चों की जान ली, उन 2 इंसानों की जान ली जो जिंदा थे, जो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसने अपनी अना की खातिर इन तमाम इंसानों का गला घोट दिया। तो इसे दीन तो याद नहीं था।
दुनिया इसे वैसे याद नहीं थी, तो आखिर ये दरिंदा चाहता क्या था? इसी की जुबान से सुन। हाँ भाई, जी। क्या मसला क्या था? तुम्हें लोगों की सुनी सुनाई बात पे इतना यकीन था कि तुम्हें अपने घर पे यकीन नहीं था? बस मैडम गलती हुई है। ये बात मैंने नहीं सुननी, मुझे तो बात का जवाब चाहिए जो मैं पूछ रही हूँ। बस मैंने मार कैसे दिया। इंसान हो कि तुमने जिनको पैदा किया, जिनको पाला, तुम्हें उन पे यकीन नहीं है? हैं? 4 दोस्तों ने कहा तुम्हें यकीन आ गया, दोस्तों ने बताया क्या था, जरा ये भी बताओ। ये जो बंदा आपके घर आता जाता है इसके गलत तल्लुकात हैं तुम्हारी बेटी उन्होंने के कहाँ साथ। से देखा था? पता नहीं खिड़की में आंख लगा के खड़े रहते मैंने थे। तो कोई खरीदरी तफ्तीश नहीं की थी उनकी। बस तफ्तीश नहीं की, दिमाग खराब हो गया दिमाग है? खराब हो गया। दिमाग नाम की कोई चीज है जिसके खराब होने की बात सुना रहे हो मुझे? तुमने जितने झूठ सच बोलने थे ना अब तक बोल लिए। अब बात मुझे सच्ची सच्ची बताओ, रिश्ता ना देने की वजह क्या थी? कोई जिद थी, कोई अना थी, तुम्हें चढ़ाता था, क्या करता था वो? बस मुझे यही मेरे जहन में था कि इसने शादी से पहले तल्लुकात कायम किए हुए हैं, तो मैंने इसको तो रिश्ता तुम्हारी नहीं तो देना। जान छूटी, शादी होगी बेटी की वहीं, बल्कि तुम सुरखरू हो गई, ये नहीं सोचा? कहता था क्या क्या? मैं नहीं देना तो मैं लेके दिखाऊंगा। अच्छा, जी और तुम्हें इस बात में तकलीफ होती थी? हाँ जी। तुमने अपनी बीवी को समझाने की फिर कोशिश की थी? शादी के बाद बच्ची को मारता भी था। और तुमने जो किया उससे काम नहीं करता था ना? तुमने जो किया वो 6 माह हामला थी, जुड़वा बच्चे थे उसके पेट में, इससे तो कम ही मारता होगा ना? तुमने पेट में फायर मारे हैं। उसकी सास को जाके मार दिया, उस बुजुर्ग का क्या कसूर था? तुम्हारी बेटी ने निकाह किया था ना? हाँ जी। 4 खानदान वालों की मौजूदगी में किया था ना? हाँ जी। तो फिर तकलीफ किस बात की थी तुम्हें? पिस्टल कहाँ से लिया था? बस कहीं से ले लिया था मैं। कितने का लिया था? 5000 का। लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं। बगैर लाइसेंस के असला रखा हुआ है? हाँ जी। कितने अरसे से प्लानिंग कर रहे थे इस सारे मामले की? बस 3-4 माह से। घर का नहीं पता था पहले, या पहले मौका नहीं मिल रहा था? मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला। उस दिन कैसे मौका मिल गया? बस इधर आया हूँ तो पता चला है कि वो घर में नहीं है। मैं चला गया, जाकर उनको मार दिया। तुमने जाके उसकी जेठानी को कहा कि कमरे में चली जाओ, सास को और बेटी को गोलियां मार दी। जेठानी पे गुस्सा नहीं था या वो मौका नहीं मिला उसे मारने का? नहीं, वो अंदर चली गई थी, उसने कुंडी लगा दी थी। अंदर चली गई थी, तो इस वजह से तुमने उसको छोड़ दिया? जी। अगर वो मौके पे मौजूद रहती? हाँ जी, मुझे पकड़ती तो फिर उसको ही मार देना। उसको मार देते। ऐसे में तुमने उस लड़के को क्यों नहीं निशाना बनाया? तुमने बेटी को क्यों निशाना बनाया? बेटी तो वैसे बड़ी प्यारी होती है। बस गलती हो गई है। मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए। ये गलती है या गुनाह है? दुनिया देख रही है। बस मैडम हो गया गुस्से में, पता ही नहीं चला। गुस्सा इतना बुरा था कि 4-6 महीने उतरा ही नहीं। प्यार नहीं था अपनी बेटी से? था। कितना था? बेटियां प्यारी तो होती हैं नहीं। ये इस तरह से होती हैं? तुम्हारी बेटी की लव मैरिज नहीं थी, तुम्हारी बीवी ने ये रिश्ता करवाया था। हाँ जी। तो फिर तुम्हें क्या मसला हो रहा था? तुम्हारे बेटे को गैरत नहीं जागी, तुम्हारे खानदान के सब मर्दों को गैरत नहीं जागी, एक अकेले तुम मर्द थे बीच में। क्या कोई नशा पता करते हो जो वहां से बंद हो गया था आना? फिर नहीं। है? नहीं। इस जुबैर नाम के लड़के से कोई पैसे वैसे लेते थे पहले जो बाद में बंद हो गए थे आने? नहीं, कोई ऐसी बात मुझे तो यही लगता है। नहीं। फिर क्या मसला था? बस पता ही नहीं चला, जहन इस तरह हुआ तो पता ही नहीं चला मुझे। वो 4 दोस्त तुम्हारे कौन थे? मोहल्लेदार थे, रिश्तेदार थे, जो तुम्हें बताते थे तुम्हारी बेटी का ताल्लुक है? वो दूर दूर से मोहल्लेदार ही थे। दूर दूर से मोहल्लेदार थे? हैं? करीबी रिश्तेदार तो नहीं थे। तुम्हें अंदाजा था तुम्हारी बेटी इस वक्त उम्मीद से? हाँ जी। पता था? कन्फर्म नहीं था। कंफर्म नहीं था, लेकिन अंदाजा हो रहा था। हाथ नहीं कांपे उस वक्त तुम्हारे? कांपते थे। हैं? वो तड़प रही थी जब तुम वहां से भागे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त? उसकी सांसें चल रही थी, उसके पेट में फायर मारे हैं तुमने,
चलो अपने लिए खुद ही सजा तजवीज़ करो, कहते हो ना गलती हो गई है। मान लो कि इंसान अपने लिए सबसे बड़ा मुनसिफ खुद होता है। मान लो जो तुम्हारे से इतना बड़ा गुनाह अजीम हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें जो इसकी सजा देनी है वो तो अगले जहान है। इस जहान में तुम्हारे जैसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, क्या? जो कानून सजा देता है वही मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ से भाग के किधर गए थे? फैसलाबाद। फैसलाबाद क्यों गए थे? बस उधर चला गया था। वहां से फिर वहां से फिर वापस आ गए। नहीं तो ये तुम सारी जगह क्यों बदल रहे थे? बस वो परेशानी बनी हुई थी कि अब क्या कर दिया, किधर जाऊँ, क्या करूँ। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम्हारी बीवी रिश्ता करवाने वाली, तुम्हारी बड़ी बेटी इस सारे मामले में शामिल, तुम्हारा बेटा शामिल, तुम्हारे रिश्तेदार शामिल, तमाम तस्वीरें हैं, गवाहान हैं निकाह नामे पे। तुमने अपने घर में अपनी बीवी को थप्पड़ भी नहीं मारा, तुमने अपनी बड़ी बेटी को झंझोड़ा भी नहीं, तुमने अपने बेटे को लान तान भी नहीं की होगी। तुम मौजर उठाया, पिस्टल उठाया और तुम आ गए उसको मारने के लिए। ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर तुमने अपनी बीवी को मारने के बजाय तुमने लड़के की माँ को मार दिया कि जिसने तुम्हारी बेटी को इज्जत की चादर देके अपने घर में रखा। उसका भी याद था इसमें, वो उस वक्त मुझे पकड़ रही थी तो मैं फिर पकड़ा जाता, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। इसलिए उसे भी मार दिया। अच्छा, और दामाद को नहीं मारा तुमने? उसको भी मारना था, चलो वो मुझे उस वक्त मिला नहीं है। अच्छा ये अगर मिल जाता तो उसको ही मार देना था। अच्छा अगर वो मिल जाता तो उसे भी मार देते? हाँ जी। चलो ये तो उसकी जिंदगी थी और कानून के हाथ लंबे थे कि तुम जैसा दरिंदा पकड़ा गया। अब ये बताओ मुझे कि तुम वहां से भागकर जब मुख्तलिफ शहरों में जा रहे थे मारने के बाद, तो तुम नंबर ऑन ऑफ क्यों करते थे अपना? कभी ऑन कभी ऑफ। बस कोई समझ नहीं आ रही थी अब क्या करूं। अब तुम्हें पता है तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। हाँ जी। अब तुम सजाए मौत जब लोगे, पता नहीं तुम्हारी डेड बॉडी भी रिसीव करने आता है कि नहीं, जो तुमने किया है। और वो जो दो मासूम है वो रोजे मैशर चीख चीख के गवाही देंगे कि हमारा इसने कत्ल कर दिया। एहसास है इस बात का? बहुत ज्यादा। तुम अपने घर से बार बार क्यों भाग जाते थे? इसी से तंग आके तुम्हारी बीवी ने अपनी बेटियों के हाथ पीले किए ना। बस अब परेशान हूँ, कोई नहीं, पता ही नहीं चलता। उससे पहले भी तो तुम घर से निकल जाते थे ना 2-2 महीने के लिए। कहाँ जाते थे? और शादी कर रखी है? नहीं। तो कहाँ जाते थे? बस इधर उधर निकल जाता था। यानी कि तुम खुद लापरवाह इंसान हो, तुम्हें खुद अपनी औलाद की फिक्र नहीं है। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी बेटी जो है अब शादी करके चली गई है? तुम तो घर नहीं थे। पता तो चल गया था बाद में। कैसे पता चला था? किसी बंदे ने फोन करके बताया। तो उसी वक्त क्यों नहीं जाती ये सारा गुस्सा वस्सा निकाला अपनी बेटी पे? ये उसके हमला आने का इंतजार क्यों करते रहे? हाँ बस जिस वक्त वो काम होना था उसी वक्त मैडम हो गया। होना नहीं था, यूं कहो कि जिस वक्त तुम्हारी रुसवाई लिखी हुई थी शायद अल्लाह ने उस वक्त तुमसे ये काम करवा दिया है। वो बंदे कौन है मुझे उनका बताओ ना, जो तुम्हें बार बार फोन करके बताते थे, फिर बेटी के गलत होने का भी बताते थे, फिर तुम्हें यहाँ तक लिया है कि तुमने गोली मार दी जाके बेटी को, गोलियां मार दी बल्कि। उन बंदों के नाम बताओ ना जरा। वो मैडम अब चले गए हैं, उनको क्या? कहाँ चले गए हैं? मर गए हैं? पता नहीं। दफन हो गए हैं कहीं? जमीन खा गई है? आसमान निकल गया है? कहाँ चले गए हैं? मुझे क्या पता, मैं तो इधर पकड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे रिश्तेदार है ना? नहीं बस दोस्त ही थे वैसे। नाम तो होंगे। एक का नाम सलीम था, हाँ। एक का नाम अरफान था, दूसरे का नहीं, तीसरे का मुझे नहीं पता। तीसरे का नहीं पता? काय की दोस्ती थी तुम्हारी उसके साथ? फिर बस उठना बैठना ही था। नाम नहीं पता था? नशा करते थे इकट्ठे? नहीं। फिर सोच लो एक बार। नहीं नशा तो कोई नहीं करते। नाज़रीन, ये वो सफाक शख्स है जिसने बेदर्दी से 4 लोगों की जान ली, लेकिन इसे अभी भी रिग्रेट नहीं है। शायद इसलिए नहीं है कि इसको लगता है ये आसानी से छूट जाएगा, लेकिन ये जानता नहीं है कि ये थाने में मेहमान नहीं है, ये यहाँ पे सो कॉल्ड मुल्जिम है। अभी जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो ये मुजरिम हो जाएगा, और फिर उसके बाद जेल की ऊंची दीवारों से इसका बाहर निकलना नामुमकिन है। फांसी घाट इसका इंतज़ार कर रहा है, और इसको जो अजियतनाक मौत मिलने वाली है इसको अंदाज़ा नहीं है इन तमाम चीज़ों का। आज ये मुतमईन है, लेकिन आखिर कब तक? मेरी अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि ऐसे इंसान जो हैवान का रूप इख्तियार कर चुके हैं, जिन्हें रिश्ते, नाते, तहजीब, तमद्दुन सब भूल चुका है, खुदारा
उन्हें इंसानों की बस्तियों में जीने का कोई हक नहीं। उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि फिर कोई हिना तड़प तड़प कर अपनी जान ना दे दे, फिर कोई जुबैर ऐसे लुट-पुट ना जाए, फिर कोई बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अपने नाना के हाथों कत्ल ना हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।